हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आपका medicos.trio पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले दो हार्ट ट्यूब्स आती हैं और ये दो हार्ट ट्यूब्स क्रेनियल एंड मतलब ऊपर की तरफ फ्यूज़ होंगी, लेकिन नीचे की तरफ कॉर्डल एंड पे फ्यूज़ नहीं होंगी। इसके बाद ये जो दो हार्ट ट्यूब्स फ्यूज़ हुई हैं ऊपर की तरफ, इसमें डायलिटेशंस आना शुरू करेंगी। डायलिटेशंस आने के बाद ये अपने आप को चार चैम्बर में डिवाइड कर लेंगे। सबसे ऊपर वाले को बोलेंगे बल्बस कॉर्डिस, उसके नीचे वाले को वेंट्रिकल, उसके नीचे वाले को एट्रियम और उसके नीचे वाले को साइनस विनोसस। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बल्बस कॉर्डिस है ये खुद अपने आप को दो चैम्बर में डिवाइड करेगा। ऊपर वाले को बोलेंगे ट्रंकस आर्टेरियोसस और नीचे वाले को बोलेंगे कोनस। आप देख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट पेज में ऊपर वाले को बोलेंगे ट्रंकस आर्टेरियोसस और नीचे वाले को बोलेंगे कोनस। अब आगे क्या होगा, ये जो कोनस अभी बल्बस कॉर्डिस का पार्ट था, इसको वेंट्रिकल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस एक सेपरेट चैम्बर बन जाएगा। फिर उसके बाद आएगा वेंट्रिकल, अब उसके अंदर कोनस है, उसके नीचे एट्रियम और जो पार्ट फ्यूज नहीं हुआ था उसको हम लोग बोलेंगे साइनस विनोसस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फेट ऑफ साइनस विनोसस। उसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साइनस विनोसस में कौन सी तीन वेन्स ड्रेन कर रही हैं। तो सबसे पहली होती है अम्बिलिकल वेन जो कि आती है प्लेसेंटा से। उसके बाद होती है वाइटलिन वेन जो कि आती है यॉर्क सैक से। एक होती है कॉमन कार्डिनल वेन जो कि आती है बॉडी वॉल से। अब हम लोग पढ़ेंगे फेट ऑफ साइनस विनोसस। तो इस डायग्राम में जैसे ए डायग्राम लेफ्ट की तरफ जो है उसमें मैंने केवल एट्रियम और साइनस विनोसस दिखाया है। बल्बस कॉर्डिस मतलब जो अब ट्रंकस आर्टेरियोसस बन चुका है और वेंट्रिकल हमने शो नहीं किया है। तो जैसे मान लीजिए जिस रूम में आप लोग बैठे हैं वो पूरा का पूरा रूम क्या है, एट्रियम। अगर आप लोग डायरेक्ट नीचे देखेंगे तो वो क्या होगा, साइनो एट्रियल ऑरिफिस। और इस साइनो एट्रियल ऑरिफिस से ये जो दो हॉर्न्स हैं, साइनस विनोसस के जो दो हॉर्न्स हैं वो खुलेंगे किसमें, एट्रियम में। ठीक है, तो साइनस विनोसस में एक बॉडी होती है और दो हॉर्न होती है, लेफ्ट हॉर्न और राइट हॉर्न। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि ये जो दो हॉर्न है उसमें से लेफ्ट हॉर्न जो है वो धीरे धीरे अलग होने लगेगा। किससे, एट्रियम से धीरे धीरे अलग होने लगेगा और बाद में जाके ये पूरा अलग हो जाएगा और डायरेक्ट किस में खुल जाएगा, राइट हॉर्न में। तो ये जो लेफ्ट हॉर्न डिटैच होके अब राइट हॉर्न में खुला है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कोरोनरी साइनस। और अब क्या होगा कि ये जो राइट हॉर्न पूरा का पूरा किस में खुल रहा है, राइट हॉर्न पूरा का पूरा खुल रहा है आपका एट्रियम के अंदर। और मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि राइट हॉर्न इज एब्जॉर्ब्ड, राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द एट्रियम और इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टम स्पूरियम। और सेप्टम स्पूरियम को अब राइट वीनस वॉल्व और लेफ्ट वीनस वॉल्व आके बाइंड कर जाएगी। दोनों राइट साइड में राइट वीनस वॉल्व और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वीनस वॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में मैंने बताया है कि ये जो राइट साइड का ए डायग्राम है कि साइनो एट्रियल ऑरिफिस है और ये दोनों एट्रियम की तरफ है सबसे पहले, क्योंकि लेफ्ट हॉर्न अभी डिटैच नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स कि लेफ्ट हॉर्न धीरे धीरे डिटैच होने लगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पूरी की पूरी ओपनिंग थी लेफ्ट की तरफ वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड कम हो जाएगी और राइट साइड बढ़ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड धीरे धीरे कम होने लग गई और राइट साइड बढ़ने लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्ट हॉर्न पूरा का पूरा डिटैच हो गया, उसके बाद वो कंप्लीट किसका पार्ट बन गया, राइट हॉर्न का। तो ओपनिंग कंप्लीटली किस तरफ शिफ्ट हो गई, राइट की तरफ। अब मैंने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं फेट ऑफ साइनस विनोसस में। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि द राइट हैंड लेफ्ट हॉर्न्स ऑफ साइनस विनोसस ओपन्स इनटू द एट्रियम थ्रू साइनो एट्रियल ऑरिफिस। बिल्कुल क्लियर है, मैंने पहले ही बताया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है द लेफ्ट हॉर्न बिकम्स स्मॉल इन साइज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द एट्रियम एंड फॉर्म्स कोरोनरी साइनस एंड नाउ इट ओपन्स इनटू द राइट हॉर्न। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे मैंने लिखा है द राइट हॉर्न इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द एट्रियम, एब्जॉर्ब्ड, इट इज नोन एज सेप्टम स्पूरियम।
और फिर मैंने लिखा है सेप्टम स्पूरियम इज बाउंडेड बाय राइट एंड लेफ्ट वीनस वॉल्व्स। तो एक पॉइंट और है कि ये जो लेफ्ट वीनस वॉल्व है, लेफ्ट वीनस वॉल्व वो फ्यूज होगा किससे, वो फ्यूज होगा इंटर एट्रियल सेप्टम से। और राइट वीनस वॉल्व आपका 3 चीज बनाता है, क्रिस्टा टर्बिनालिस, यूस्टेशियन वॉल्व और थिवेशियन वॉल्व। तो ये था आपका फेट ऑफ साइनस विनोसस। आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि ट्रंकस आर्टेरियोसस आगे जाके क्या बनाता है, वेंट्रिकल्स में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एट्रियम में इंटर एट्रियल सेप्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।